नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज बात करेंगे विश्व आदिवासी दिवस को लेकर। छत्तीसगढ़ की सियासत में आदिवासी और आदिवासियों की हित पर जमकर राजनीति होती आई है। आदिवासी हमेशा ही सियासत की धुरी भी रहा है और बहस का मुद्दा भी। दावे भी तमाम राजनीतिक दलों के होते हैं कि वो जनजातियों और आदिवासियों की सबसे बड़ी हिमायती और हितैषी हैं। अब 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है और ऐसे में आदिवासियों पर सियासत ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। अब राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर आदिवासी मुद्दा चर्चे में है और सियासत गरमाई हुई है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार को आदिवासियों की चिंता नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। हकीकत यह है कि उनके लिए आदिवासी सिर्फ एक वोट बैंक है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी के आदिवासी प्रेम की असलियत सबको पता है, सिर्फ आदिवासी के नाम पर सीएम बनकर रिमोट कंट्रोल हो गए हैं। आदिवासी सीएम बनकर आदिवासी दिवस नहीं मना रहे तो उनका बहिष्कार करने वाली बात है। यह दुर्भाग्य है। अब इन आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है। कहा कि बीजेपी सरकार में खुद मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं और उनके नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, हमारे मुखिया खुद आदिवासी समाज से हैं, कांग्रेस को कहने को कुछ नहीं बचा है। बहरहाल अब प्रदेश का मुखिया जिस समाज से हो, उस समाज को उम्मीदें बहुत होती हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से और विकास उत्थान को लेकर हो। लेकिन पिछले वर्ष आदिवासी दिवस के बड़े आयोजन में मुख्यमंत्री शायद शामिल नहीं हुए। उसके बाद सियासत भड़क उठी थी। अब विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन जश्न से पहले ही सियासत अपने चरम पर है। दोनों ही दल आदिवासियों को लेकर खुद को बेहतर साबित करने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि आदिवासी समाज के इस उत्सव पर सियासी घमासान का कितना असर पड़ता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई है, आपको सुनवाते हैं। ये क्या है, सरकार का चाल चरित्र चेहरा पूरी तरह से उजागर हो चुका है। सिर्फ मुख्यमंत्री आदिवासी के नाम से बनकर रिमोट कंट्रोल हो चुके हैं और पूरे प्रदेश में बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल जंगल जमीन को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री जो आदिवासी कोटे से बने हैं और आदिवासी दिवस अगर नहीं बनाते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। नहीं, उनके पास कहने का कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री जी स्वयं जिस समाज से हैं उस समाज के बारे में अगर ये कहें तो कांग्रेस ने तो बनाया था एक व्यक्ति को आदिवासी कह करके मुख्यमंत्री प्रदेश का, कोई नहीं माने, आखिरी तक नहीं माने। तो मेरा कहना इसमें यह है कि इस तरह की नहीं राजनीति करनी चाहिए। समाज खुश है नहीं खुश है वो चुनाव में पता चल जाएगा। तो किसी का ये आरोप लगाना तो बहुत गलत है। दूसरा, आने कब 9 तारीख का कार्यक्रम होगा, सब पता चलेगा उस पर क्या कार्यक्रम। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे पास कांग्रेस से रवि गवलानी जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं रवि जी से करूंगा। रवि जी, विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर और सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि जो सरकार है वो आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। आप बताइए, अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद ये दूसरा विश्व आदिवासी दिवस होगा, लेकिन आप पिछले विश्व आदिवासी दिवस को भी ध्यान दीजिए, इस बार के भी विश्व आदिवासी दिवस में आप देखिए कोई भी योजनाएं नहीं है। कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो हमने आदिवासियों के लिए बहुत काम किए, बहुत, मेरे पास गिनाने के लिए बहुत लंबी लिस्ट है। और हमने आदिवासी कल्चर को प्रमोट करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस में छुट्टी डिक्लेयर की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से विश्व आदिवासी दिवस को सेलिब्रेट करना शुरू किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार आई, इन्होंने आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री तो जरूर बनाया है, लेकिन उनकी चलती कहां है? चलती तो उनकी बिल्कुल नहीं है। वो बताए पिछले साल एक भी आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में वो नहीं गए और इस बार भी सरकार की कोई ऐसी योजना। चलिए हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे रवि जी को। तो विश्व आदिवासी दिवस को लेकर लगातार अब सियासत गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ में, जहां कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी
आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है। खुद सरकार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन वे ही आदिवासियों की उपेक्षा कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और सरकार के विधायक मंत्रियों का यह कहना है कि आदिवासियों का साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और आदिवासियों के हित में लगातार सरकार नई नई योजनाएं बना रही है, उनके लिए काम किया जा रहा है। लेकिन बात उठी है विश्व आदिवासी दिवस को लेकर। दीपक बैज का कहना है कि आदिवासी दिवस नहीं मना रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जबकि जो मुख्यमंत्री है वो खुद आदिवासी समाज से आते हैं। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ रवि गवलानी जुड़ गए। रवि जी, जिस तरीके की ये राजनीति हो रही है, आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अगर हम पिछले चुनाव में देखें तो आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। कह रहे हैं कि आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। अगर आप सीट परसेंटेज में देखेंगे तो आप ठीक कह रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्र की ज्यादातर सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, लेकिन उनके साथ छलावा हुआ है, उनके साथ धोखा हो रहा है। आप मुझे बताइए ना, आज 1.5 वर्ष का समय बीतने को आ रहा है, उनके लिए क्या कोई खास योजना लेकर के आए हैं? विश्व आदिवासी दिवस तो ठीक तरीके से सरकार सेलिब्रेट कर नहीं रही है। आदिवासियों के लिए क्या नया काम किए हैं? कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने जमीन जो बीजेपी ने ले ली थी उस जमीन को वापस किया, हमने फॉरेस्ट राइट्स दिए, पट्टे उनको दिलवाए, लोहांडी गुड़ा में जो जमीनें ले ली गई थी वो वापस करवाई, हमने पेशा कानून के नियम बनाए, जिसके बाद वो चीजें आगे बढ़ी। हमने लघु वनोपज, आप देखो ध्यान होगा, जब बीजेपी की सरकार थी 2018 के पहले तो सिर्फ 7 लघु वनोपज की खरीदी करती थी सरकार। हमारी सरकार ने उसको 7 से बढ़ा करके 65 कर दिया, और भारत सरकार जो है वो सबसे ज्यादा लघु वनोपज किसी से खरीदना शुरू की थी तो छत्तीसगढ़ सरकार से की थी, क्योंकि हमने आदिवासियों की जो कृषि उपज है उसको फोकस करते हुए उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया। ऐसे बहुत सारे काम हमने किए, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष में देखिए इन्होंने कुछ भी योजना नहीं लाई है। एक भी योजना मैं नहीं कह सकता जो आदिवासियों के लिए अलग से वर्तमान विष्णुदेव साय जी की सरकार लेकर के आई हो। ये हर बार यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से हैं। निश्चित इस बात को हम भी अस्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उनको काम करने कहाँ दिया जा रहा है? पीछे से आरएसएस जो कहती है वो चीजें हो रही है। आदिवासी को आरएसएस कहती है आदिवासी नहीं कहो, वनवासी कहो, तो वो वनवासी कहते हैं। इन लोगों की आदिवासी की परिभाषा ही अलग है। ये लोग आदिवासियों को कई बार आदिवासी ही नहीं कहते, ये उनको आगे लाना ही नहीं चाहते। नहीं तो आदिवासी और वनवासी दोनों ही शब्द सही है, क्योंकि आदिवासी जो आदिकाल से रह रहे हैं, वनवासी जो वन में निवास करते हैं। नहीं, आप बात समझिए, जो आदिवासी और वनवासी दोनों शब्दों में फर्क है। आप कई बार मूल निवासी, वनवासी, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये लोग बार बार तीनों शब्दों को मिला देते हैं, लेकिन ये तीनों शब्द एक नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, आदिवासी जो आदिकाल से रह रहे हैं, जो शुरू से रह रहे हैं। वनवासी में वो भी व्यक्ति आ सकता है जो वर्तमान में यहाँ रह रहा है और वन में जा करके रह रहा होता है। तो दोनों परिभाषाएं अलग है, दोनों की जो ओरिजिन अगर आप बात करेंगे तो अलग है, दोनों शब्दों में फर्क है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों को मिक्स करने की कोशिश करती है और डाइल्यूट जो आदिवासियों का मूल कल्चर है, जो उनकी मूल संस्कृति है, जो उनका मूल खान पान है और जिनका मूल रहने का तरीका है, उसको डाइल्यूट करती है बार बार, और बार बार जो है इधर उधर की बातें करके भ्रमित करने की कोशिश करती है। ठीक है। रविंद्र सिंह जी, चलिए रविंद्र सिंह जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बड़ी बात निकलकर और भी ये सामने आती है रवि जी, कि जब आप ये कहते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर आप ये तथ्य गिनाते हैं कि उनको छला गया है, उनके साथ धोखा हुआ है, जो वादे उनसे किए गए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन आदिवासियों के बीच जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं या आदिवासियों से पूछा जाए कि उनके ही समाज का कोई व्यक्ति प्रदेश की कमान संभाल रहा है, तो उनके चेहरे खिल उठते हैं। वे अपने आप को बड़ा हर्षित मानते हैं कि उनके ही बीच का कोई भाई बंधु आज प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है। देखिए, कोई भी समाज का व्यक्ति अगर प्रदेश के किसी भी सर्वोच्च पद में बैठेगा तो निश्चित ही समाज को खुशी तो होगी, खुशी होनी भी चाहिए, इस पर तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं है।
बात ये आ रही है कि अगर आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बैठे हैं तो उन्होंने अपने समाज के लिए, वर्ग के लिए और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए क्या किया। चलिए क्या ठीक है, कोई ठीक है, ऐसी जवाब योजना जवाब लाई? जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र जी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके बाद भी आदिवासियों की उपेक्षा की जा रही है। ये बात कांग्रेस की ओर से लगातार कही जा रही है। अब विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा आयोजन नहीं कर रही, सरकार कोई इस पर आयोजन नहीं कर रही है। और साथ ही एक और आरोप लगाया गया, एक और बात कही गई है कि आदिवासी मुख्यमंत्री भले है विष्णुदेव साय, लेकिन सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। एकदम गलत बात है। कोई रिमोट कंट्रोल से चल नहीं रही है। कांग्रेस का अनुभव हो सकता है, उनको रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी, राहुल गांधी चलाते होंगे कांग्रेस की सरकार को। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और रही बात कांग्रेस से जो लोग बोल रहे थे कि आदिवासियों की उपेक्षा करते हैं, मैं गिनाता हूँ। भारत की प्रथम राष्ट्रपति आदिवासी द्रौपदी मुर्मू। 70 साल से कांग्रेस ने टेलीस्कोप लेके खोजने की कोशिश की होगी, जिनको मिला नहीं पा। दूसरा, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला आदिवासी क्या कहते हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी मुख्यमंत्री दिया तो हमने दिया। ये हमारी मतलब सोच है ना, हम कोई मतलब हवाई बात नहीं करते। दूसरी बात, कांग्रेस ने बड़ा आरक्षण का मुद्दा उठाया। 72% आरक्षण विधानसभा से पास कराया। जब 72% था तब भी 32% किसका था आरक्षण? आदिवासियों। जब 50% था, और जब 72 भी किया तो 32% आरक्षण किसका था? आदिवासियों का था। 1% इन्होंने नहीं बढ़ाया। 50 को 58 को 72 कर गए और 1% आदिवासियों के मतलब आरक्षण में वृद्धि नहीं की। और ये आरक्षण का और ये आदिवासियों के लिए करेंगे। तीसरी बात, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई रायपुर में। इनके आदिवासी क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष थे मोहन मरकाम। फोटो नहीं था ना, कहीं कहीं फोटो नहीं। इतना बड़ा आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यक्रम, हाथ पांव जोड़ते रहे, भैया मेरा फोटो लगा दो। कम से कम छत्तीसगढ़ में मेरी इज्जत रही तो बड़ी मुश्किल से अलग तरीके से लगाया गया था फोटो। फूलो देवी नेताम जब राज्योत्सव चल रहा था, हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया गया था। वही मोहन मरकाम भी है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे ना तो हाथ पकड़ के उनको बाहर कर दिया गया था, हमने देखा है। और ये आदिवासियों की बात करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया वो सामने दिख रहा है। मैं पीछे तो जाना नहीं चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस का जो आरोप होता है ना, केवल और केवल निराधार होता है, कोई सबूत होता नहीं है, और जो दिखता है उसको नकारते हैं। यही तो दिक्कत है ना कांग्रेस के साथ। अब भारतीय जनता पार्टी ने जितना किया हुआ है उतना कोई नहीं किया है। कांग्रेस तो कभी सपने में सोच नहीं सकती। हम रियलिटी की बात करते हैं, हम हवाई कल्पना काल्पनिक बात नहीं करते। और इतनी सारी योजनाएं, पूरा क्या कहते हैं नक्सल बेल्ट हम मुक्त कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आदिवासी क्षेत्रों से, आदिवासियों के बेहतर जीवन के लिए हम कर रहे हैं। हमने वहां मेडिकल कॉलेज बनाया जगदलपुर में, इसने बनाया, कांग्रेस के लिए सपना था। हमने बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन किया तो हमने किया। यदि विशाखापट्टनम तक रोड यदि बस्तर तक बना रहे, हम बना रहे। बोधघाट परियोजना अभी 4 दिन पहले स्वीकृति मिली, किसके कारण मिली हुई है? हम आज भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं ला रहे हैं बस्तर में भी, और आदिवासियों के विकास के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, केवल छलावा किया। अब आप आरएसएस पे आ जाते हैं, ये आदिवासी बोलेंगे, वनवासी बोलेंगे। भैया आरएसएस के कहने पे भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती ना। आरएसएस क्या कहते हैं अपने दिमाग की उपज करती है। ये वनवासी भी बोलते थे ना, तो भारत के प्रथम मानव वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है। और भी आदिवासी जो है, ये आप क्या करते हो मैं बताता हूँ। कवासी लखमा जी कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं। समझ रहे हैं आप? कांग्रेस के प्रवक्ता जी से सुन लीजिएगा, कवासी लखमा जी का कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आप बात करेंगे, कांग्रेस के लोग हमको बताएंगे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। आप उनको सनातन धर्म से बाहर कर रहे हैं, और उसके बावजूद दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पे करेंगे तो निश्चित रूप से आप आदिवासी विरोधी हैं। मैंने गिनाया कि हमने क्या क्या किया। रवि जी, कांग्रेस कह रही है कि आदिवासियों की उपेक्षा की जा रही है, ठीक है, तो फिर आदिवासियों का हितैषी कौन है, बता दीजिए मुझे। देखिए, अभी इन्होंने जो भी बात गिनाई, आप एक बात को सुनिए, इन्होंने कोई भी योजना गिनाई कि इतने वर्ग के लिए क्या किया? उनकी बात अभी कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। आप ये बताइए हितैषी कौन है आदिवासियों का, इस बात को बस बता दीजिए। मैं वही तो बता कांग्रेस है हितैषी आदिवासियों की, जा रहा हूँ। निश्चित है, हाँ निश्चित है। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस अगर आदिवासियों की हितैषी होती तो 2018 के चुनाव परिणाम आपको शायद भूल गए हो, मैं याद करवा दूं। 29 आरक्षित सीटें हैं आदिवासियों के लिए, 26 के करीब पर कांग्रेस जीती थी। 2018 के परिणाम बता रहा हूं, लेकिन 2023 में क्या हुआ? 12 सीटों पर सिमट कर रह गए आप।
तो आदिवासियों का इतना ही हित आपने किया होता ना, तो आपको फिर से आदिवासी सत्ता में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। उन्होंने देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। एक मिनट तिवारी जी, चुनाव जीतना और हारना ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है। आज की अगर आपने राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा तो वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन और चुनाव के चीजों को ही लेकर के कही है। तो जब चुनाव जीतते के हैं मैटर तब पर मैंने नहीं, 2 मिनट मेरी बात अभी तो अभी सुनिए तिवारी नहीं, जी। मैं उसी बात पे आऊंगा, मैं मेरी सुनूंगा बात आपकी तो बात, कंप्लीट होने मैं दीजिए। बिल्कुल उसी बात पे आऊंगा। लेकिन जब आप जीत जाते हैं तब इस प्रकार की ना कोई कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं, ना ईवीएम से रिलेटेड, ना ये जो आपने ये अभी बात कही कि चुनाव जीतने के कई तरीके होते हैं, इन तरीकों का जिक्र होता है। हारने के बाद और जब ऐसी बातों को लाया जाता है तब आप इन बातों का जिक्र करने लगते हैं। क्यों नहीं करेंगे? आप मुझे ये बताइए कि अगर रिसर्च करने के बाद कोई डाटा निकल करके आएगा तो कोई भी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल उसके ऊपर एक रिपोर्ट चलाता है ना, क्योंकि वो एक रिसर्च करते हैं, काम करके कोई चीज फैक्ट्स निकालते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ काम किया, फैक्ट्स निकाले, फैक्ट्स जो है वो पब्लिक के सामने रखे हैं, तो क्यों बात नहीं करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया, मेरे पास लिस्ट है गिनाने के लिए। मैंने आपको अभी भी बताया कि 7 लघु वनोपज से प्रदेश की बात करेंगे तो 65 लघु वनोपज का एमएसपी पे खरीदी हमने शुरुआत करी। हमने जमीन अधिकार दिया कि ग्राम पंचायत को कि जब तक ग्राम पंचायत ओके नहीं करेगी तब तक किसी का भी जमीन अधिग्रहण नहीं होगा। जो जबरदस्ती जमीनें ले ली गई थी आदिवासी भाई बहनों की, वो जमीन हमने वापस कराई। पैसा कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए नियमावली हमने बनवाई। वहां पर आदिवासी एरिया में जो स्कूल बंद पड़ गए थे उन स्कूलों को बंद करके चालू करने का काम हमने किया। विश्व आदिवासी दिवस को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट करने का काम हमने किया। 5 साल हमारी सरकार प्रदेश में रही। आपको जानकर खुशी होगी, दूसरे देश से जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं वो लोग आते थे यहाँ। 3-3 दिन का आदिवासी नृत्य महोत्सव, आदिवासी कल्चरल महोत्सव मनाया जाता था। जवाब ले लेते हैं, जवाब रविंद्र जी क्या कहेंगे? और ये बात जरूर बता दीजिएगा कि विश्व आदिवासी दिवस मनाएगी सरकार? बिल्कुल मना रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस, उसमें क्या दिक्कत है? ये इनका मतलब त्योहार है, पूरा राष्ट्रीय स्तर का, यहाँ भी मनाया जाएगा। ये विश्व आदिवासी दिवस को कांग्रेस कब से मनाने लगी, मुझे तो समझ में नहीं आया। और आप बाहर के आदिवासियों को ला के छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का अपमान करोगे। राज्यसभा सदस्य एक नहीं मिला था, बाहर से लाके आपको करने के लिए मिला। सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिएगा थोड़ा सा, मैं आपको जवाब दे देता हूँ और उसके बाद ये करेंगे। आप कह रहे हैं चुनाव जितना अलग बात है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात होती है लोकतंत्र में जनता के बीच पार्टियां जाती, राजनीतिक दल, और जनता जिसे जिताती है ना वो विजयी होता है। आप बोल दीजिए 2018 में क्या आपने चुनाव आयोग से सांठगांठ करके चुनाव जीता था छत्तीसगढ़ में? 23 में हार गए तो चुनाव आयोग पर धांधली की बात करने लगे। 2018 क्या था आप बता दीजिए ना, कहा देना था आपको? चुनाव आयोग ने हमको धोखे से जिताया, छोड़ देते हैं करके। तीसरी बात, आप क्या कहते हैं परीक्षा देना, अब परीक्षा में पास होना ना रवि जी बहुत अंतर होता है। एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति परीक्षा में जाके बैठ जाता है और जो जिम्मेदार होता है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करता है। लोकतंत्र को इस में देखिए आप, मतलब अपमान मत करिए कि चुनाव जीत गए। अरे आप लोग कितना चुनाव हार रहे हैं बताइए। और राहुल गांधी की जो आज होती ना क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का समय सीमा के चलते चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। रवि जी, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा, समय की सीमा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया और रवि जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में आदिवासियों का जिक्र एक बार फिर से शुरू हो गया है। दरअसल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है, जिसको लेकर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने यह आरोप लगाया है कि आदिवासियों की अनदेखी की जा रही है और जो विश्व आदिवासी दिवस है उसको लेकर सरकार कोई आयोजन नहीं करने वाली है। ऐसे में अब सियासत शुरू हो गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनकी सरकार की ओर से लगातार आदिवासियों के हित में काम किए जा रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी इस बात का जिक्र किया है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।